जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि इस वीडियो पर मैं क्या बताने वाला हूँ। तो आज मैंने लेकर आया एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर, जो कि दिसंबर 2022 का पेपर है ये। और चूंकि ये कंप्लीट हुआ है मार्च में। ठीक है, मार्च में कंप्लीट हुआ है, मार्च 2023 में कंप्लीट हुआ है, लेकिन ये दिसंबर 2022 का ये पेपर है। तो ये केमिस्ट्री का पेपर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ज़्यादा है तो पेपर फर्स्ट कह सकते हैं, केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट है। तो देखेंगे किस प्रकार यहाँ पर जो है प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं एमएससी में। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से भी हैं तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में भी इस टाइप के प्रश्न आए। और बाकी अगर आप राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा के हैं तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर आंसर भी बताने वाले हैं विकल्प के, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को विकल्प के आंसर वगैरह नहीं मिले होंगे। पेपर अभी 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं जो है वीडियो बाद में बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि समय वगैरह नहीं था। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के यहाँ पर जो है पेपर वगैरह आया था। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे इस चैनल पर कई पेपर अपलोड होते हैं, केमिस्ट्री के कई पेपर, मतलब पुराने पेपर वगैरह भी अपलोड होते हैं। 2019, 20, 21, 22 के आप पेपर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या तो आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। कई पेपर अपलोड है, पुराने पेपर। इससे क्या होता है, आपको जो है एक प्रकार से आइडिया हो जाता है किस प्रकार का पेपर आता है। जो भी नए बच्चे आते हैं उन्हें पता नहीं होता किस प्रकार प्रश्न आते हैं, ये सब पता नहीं होता, इसलिए काफ़ी सारे लोग सर्च करते हैं। तो उन्हीं के लिए जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है। नहीं तो काफ़ी सारे लोगों के ये भी कमेंट रहते हैं कि आप वीडियो क्यों बनाते हो ऐसे, क्वेश्चन पेपर वाला पेपर के बाद, तो इससे पता चल जाता है बाद में, यही कारण है। बाकी देख लेते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है। 3 घंटे का समय के साथ 40 अंक का यहाँ पर पेपर था। 14 अंक यहाँ पर पासिंग अंक थे। अगर 40 में से 14 अंक लाते हैं तो पास हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। बस सेक्शन ए, सेक्शन बी, इसमें डिवाइड है, ए बी सी तक की डिवाइड है। सेक्शन ए पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 5 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, जो कि बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं। तो देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सेक्शन ए में प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 अंक के हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला यहाँ पर विकल्प आ जाता है, निम्नलिखित में से किसका आकार टी जैसा होता है। तो किसका आकार टी जैसा होता है, इसका राइट आंसर यहाँ पर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। BRF3 का जो आकार है वो टी शेप का होता है, मतलब टी के समान होता है BRF3। इसका राइट आंसर ऑप्शन अगर बी लगाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी यहाँ पर पेपर दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टी शेप्ड, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। आएंगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, यदि किसी संकुल में एक दंती लिगेंड को द्विदंती से प्रतिस्थापित करते हैं तो स्थायित्व, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो स्थायित्व यहाँ पर बढ़ेगा। ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके कितने सही आ रहे हैं, अगर आप छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। वेन अ मोनोडेंटल लिगेंड डेंटेड लिगेंड इज रिप्लेस्ड विथ बेंटेड लिगेंड इन अ कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी, इसका राइट आंसर इंक्रीज है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दे रहा हूँ। और ऑप्शन तीसरे की बात करें, विकल्प तीसरे की, तो K2IRCl6 KESR स्पेक्ट्रा से निम्न निष्कर्ष निकलता है। इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ML बंध में कुछ प्रतिशत सहसंयोजक गुण हैं। ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तीसरे का तीसरा ही यहाँ पर सही हो जाएगा। फ्रॉम ESR स्पेक्ट्रा ऑफ K2IRCl6 फॉलोइंग कंक्लूजन इज ड्राइव, इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला यहाँ पर चौथे नंबर का विकल्प आ जाता है हमारे स्क्रीन के सामने। यदि एक संकुल MCO6 में एक CO लिगेंड को एक अमीन लिगेंड से प्रतिस्थापित करते हैं जो कम प्रबल पाई अम्लीय है, CO की IR आवृत्ति बढ़ेगी घटेगी अप्रभावित रहेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, क्या है। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन डी लगाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले यहाँ पर प्रश्न की ओर बात करते हैं हम। ऑप्शन डी यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी लगा लेते हैं, हिंदी इंग्लिश पढ़ने की क्या ज़रूरत, आप देख लीजिएगा। और 5वें नंबर का यहाँ पर पूछा है क्या HSAB के अनुसार निम्न संकुल स्थायित्व होंगे। इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू HSB फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल CONH3 5F2+, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बस बाकी आप छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के हैं तो अब इसके बाद स्किप कर सकते हैं।
अगर आपने जस्ट पेपर दिया ये वाला और आंसर के लिए आए हैं तो। बाकी यहाँ पर बता देते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग बाद में भी जो है वीडियो हमारी देखते रहते हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन बता देते हैं किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आए थे 2022-23 में पेपर में। तो खंड बा में है लघुत्तरी प्रश्न, जो कि 2-2 अंक के हैं, 5 प्रश्न है। पूछा गया था पहला प्रश्न, डी पाई पी पाई बॉन्ड को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन डी पाई पी पाई बॉन्ड विथ सुटेबल एग्जाम्पल। इसके अर्थों की बात करें तो SF4 अणु के संकरण एवं वास्तविक ज्यामिति को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्चुअल ज्योमेट्री ऑफ SF4 मॉलिक्यूल। और बता दें अगर आपको केमिस्ट्री की वीडियो चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर MSc केमिस्ट्री के कंटेंट हम डालते रहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। काफ़ी सारे वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, ज़्यादा है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, और कुछ नोट्स वगैरह भी हम यहाँ पर डालते हैं। तीसरा प्रश्न की बात करें तो जॉब्स विधि की सहायता से स्थायित्व नियतांक ज्ञात करने की विधि को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन जॉब्स मेथड इन डिटरमाइन ऑफ स्टेबल कांस्टेंट। इसके अर्थों की बात करें तो स्टेप वाइज एवं ओवरऑल स्थायित्व नियतांक में संबंध स्थापित कीजिए। स्टेप वाइज रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, स्टेबलाइज रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये सब 2-2 अंक के प्रश्न हैं। 14 नंबर का प्रश्न है CFT की सीमाएं स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन लिमिटेशन ऑफ CFT। इसके अर्थों में पूछा गया था 5वें नंबर का प्रश्न, चौथे नंबर का, स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार संकुल स्थायित्व एवं लिगैंड क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा संबंधित हैं। एक्सप्लेन हाउ लिगैंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज रिलेटेड विद स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। 5वें नंबर का यहाँ पर प्रश्न था हमारा, पाई अम्लीय लिगैंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू नो अबाउट पाई एसिड लिगैंड, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। 6वें नंबर का यहाँ पर प्रश्न था, HSB की सहायता से द्विक अपघटन अभिक्रिया को किस प्रकार समझाएंगे। हाउ डबल डिकम्पोजिशन कुड बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेस ऑफ HSB थ्योरी। इसके अर्थों में पूछा गया था HSB की सहायता से धातुओं की प्रकृति में प्राप्ति को कैसे समझा सकते हैं। हाउ ऑक्यूनेस इन नेचर ऑफ मेटल कुड बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ HSB। इसके बाद यहाँ पर अगला सेक्शन C की बात करें। सेक्शन C में 5 अंक के प्रश्न है और 5 प्रश्न है, इस प्रकार 25 अंक के यहाँ पर प्रश्न हो जाते हैं। तो देख लेते हैं, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, 7वें नंबर का प्रश्न, CO एवं NO के आणविक कक्षक आरेख को विस्तार से समझाइए। डिस्क्राइब मॉलिक्यूल ऑर्बिटल MO डायग्राम ऑफ CO एंड NO इज डिटेल। इसके अर्थों में पूछा गया था कि BeH2 एवं H2O के वाल्स चित्र विस्तार से समझाइए। पता नहीं किसका फोन भी आने लगा, यूट्यूब से आ रहा होगा। एक्सप्लेन वाल्स डायग्राम ऑफ BeH2 एंड H2O इन डिटेल। 8वें नंबर का प्रश्न है, संकुल स्थायित्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब डिफरेंट फैक्टर अफेक्टर स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। इसके अर्थों की बात करें तो अर्थों में पूछा गया था किलेट प्रभाव एवं उसके प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। डिस्क्राइब किलेट इफेक्ट एंड फैक्टर अफेक्टर चिलेट इफेक्ट। 9वें नंबर का प्रश्न पूछा था यहाँ पर, अष्टफल की संकुलों के लिए MOT को विस्तार से समझाइए। अगर आप अलग यूनिवर्सिटी से हैं तो ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको PDF वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर आप मैसेज करके मांग सकते हैं, आराम से हम दे भी देंगे। 9वें नंबर के अर्थों में आया था क्या, वर्ग समतल संकुल के लिए MOT को विस्तार से समझाइए। डिस्क्राइब इन डिटेल MOT और बॉन्डिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। 10वें नंबर का प्रश्न था, विस्तार से समझाइए कि किस प्रकार IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से धातु कार्बोनिल की संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। डिस्क्राइब हाउ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कुड बी यूज्ड इन स्ट्रक्चर इल्यूशन ऑफ मेटल कार्बोनिल। अथवा की बात करें यहाँ पर, धातु कार्बोनिल के संश्लेषण वर्गीकरण की विवेचना कीजिए और धातु कार्बोनिल के महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं पर चर्चा कीजिए। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल। डिस्कस इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल। 11वें नंबर का प्रश्न है, अम्ल के कठोर एवं मृदु वर्गीकरण को समझाइए, इसकी सैद्धांतिक आधार क्या है, इसके अनुप्रयोग की चर्चा कीजिए। डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस अस हार्ड एंड सॉफ्ट एंड व्हाट आर थ्योरिकल बेस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। ये 11 नंबर का प्रश्न था। इस कैथों की बात करें तो धातु के उचित उदाहरण द्वारा धातुकर्म के सिद्धांत एवं विभिन्न पदों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब प्रिंसिपल एंड डिफरेंट स्टेप ऑफ मेटलर्जी विथ सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ एनी मेटल।
तो ये थे 11 प्रश्न, चूँकि ये पूछे गए थे छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में। और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि एमएससी का सिलेबस भी सभी जगह लगभग में सेम ही है, तो इस टाइप के ही प्रश्न आपके बनते हैं। बाकी किस यूनिवर्सिटी से हैं नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। सभी पेपर हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पर मैं सारे पेपर की लिंक डाल दूँगा, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किस यूनिवर्सिटी से हैं कमेंट कर दीजिएगा। बाय।